मलाड पुलिस ने इंपोर्टेड सिगरेट बेचने वाले पे की कार्रवाई। नीरज साहू जो वहाँ पे जो इंपोर्टेड सिगरेट जो काफ़ी मलाड के अंदर और अन्य जगह भी जैसे जोगेश्वरी हो गए, गोरेगांव में हो गए, काफ़ी सक्रिय है वो। और इस पूरे बड़े पैमाने पर इसका ये धंधा करता है इंपोर्टेड सिगरेट का और गुटखे का भी। मैं हूँ मोहम्मद मोसी शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। जिस तरीके से पूरे बॉम्बे के अंदर गुटखा माफिया काफ़ी सक्रिय है, वहीं पर इंपोर्टेड सिगरेट के भी माफिया सक्रिय है। ऐसे ही कुछ एक मामला मलाड का सुंदर नगर का सामने आया है, जहां पे इंपोर्टेड सिगरेट को लेके एक जो हमारी व्यूअर्स है उन्होंने हमें कॉल किया था 2 दिन पहले और ये बताया था कि एक पान की टपरी के ऊपर इंपोर्टेड सिगरेट और जो रिजला पेपर होता है जिसको नशे के जैसे कि चरस और गांजा को उसमें रैप करके पीते हैं, उसी के पेपर और वहाँ पे जो मोनोका जिस तरीके से आप जो भांग की गोलियां भी होती है, जो भांग के पदार्थ होते हैं नशीली, वो भी वहाँ पे बिकती है। जो कि एक वेटी इंटरनेशनल स्कूल के जो करीबी 20 मीटर के दायरे में ही ये 3 दुकान थी, जिसकी सूचना हमें हमारे व्यूवर्स ने 2 दिन पहले ही हमें बताया था कि यहाँ पे नशे का जो इम्पोर्टेड सिगरेट है इस तरीके का यहाँ पे बेचा जाता है, जो यहाँ के जो स्टूडेंट है उसका इस तरीके से ये सेवन कर रहे हैं। जिसके बाद हमने संज्ञान में लेते हुए हम वहाँ पे पहुँचे और हमने उनको कांटेक्ट करा कि आप यहाँ पे आके हमको इस तरीके से पूरी सूचना दीजिए हमारे कैमरे पे, हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हम चैनल पे नहीं आ सकते, आप जाके खुद ही उस तरीका किस तरीके से आप पता कर सकते हैं आप पता करिए। हमने हमारे सहयोगी हमारे टीम के एक मेंबर को हमने वहाँ पे उनको कहा कि आप जाके उस पान की दुकान पे जाके जो भी जहाँ पे जिस तरीके से जो इम्पोर्टेड सिगरेट या कोई भी ऐसे नशीली पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज़ है वहाँ से परचेस करिए और उसका स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो बना लीजिए। जिसके बाद हमने वहाँ पे हमारे जो सहयोगी उन्होंने वहाँ पे जाके वो खरीदी करते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं। उस वीडियो में इंपोर्टेड सिगरेट का पूरा बाकायदा उस वीडियो में कैप्चर हो जाता है। जिसके बाद हम 100 नंबर पे जो पुलिस की हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है मलाड पुलिस स्टेशन की। और वहाँ पे जो चौरसिया पान शॉप है उसके जो संचालक है जो उसको जो चलाता है उसको अपने हिरासत में लेके पूरी वहाँ पे जो जितनी भी इंपोर्टेड सिगरेट है जो भी वहाँ पे जो रैप है जो जिस तरीके से जो नशे का जो जैसे कि आपको बता दूं कि चरस गांजा जिसमें रैप कर उसको लोग जो युवा है उसको सिगरेट की तरह यूज़ करते हैं, उसी को पूरा वो ताबे में लेकर उसको वहाँ पे हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। जिसके बाद पुलिस पूरी इस तरीके से लेके पूरे मामला को देखते हुए उससे वो पूछताछ करती है कि ये इम्पोर्टेड सिगरेट कहाँ से आपके पास आया है, कौन आपको ला के दिया है। जिसमें एक नाम काफ़ी जो चर्चित था, जो जिसका नाम बताया गया नीरज साहू, जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेड सिगरेट जो काफ़ी मलाड के अंदर और अन्य जगह भी जैसे जोगेश्वरी हो गए, गोरेगांव में हो गए, काफ़ी सक्रिय है वो। और इस पूरे बड़े पैमाने पर इसका ये धंधा करता है इम्पोर्टेड सिगरेट का और गुटखे का भी जो जिस तरीके से गुटखा भी वो पूरी तरह से वेस्टर्न लैंड के अंदर पूरी तरह से वो सक्रिय है और उसका वो बेचता है वो। जिसके बाद वहाँ पे उसके पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करके कोप्टा के एक्ट के तहत 2003 में जो एक्ट बना था, जो संसद भवन में जो पास हुआ था, विधानसभा में भी पास किया गया था कि इस जो इम्पोर्टेड सिगरेट जो बाहरी विदेशी सिगरेट होते हैं उसको कहीं ना कहीं इसकी विक्रेता को रोकने के लिए उसको रोकथाम लगी। क्योंकि जो इम्पोर्टेड सिगरेट होती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है जिसको जीएसटी को भी बचाया जाता है, इसको इलीगल तरीके से यहाँ पे बेचा जाता है। इसी को देखते हुए कोप्टा एक्ट के तहत एक वो बनाया गया था, जिसके बाद उसके जिसका नाम है अजय बाबा राम चौरसिया, उसी के ऊपर वो एफआईआर करके इस तरीके से कोप्टा एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज कराया गया। और जो नीरज साहू है उसको भी पुलिस ने उसका भी स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं उसका भी पूरी तरह से नाम लेकर उसकी भी खोजबीन में पुलिस ने कहा कि हम उसकी भी पूरी छानबीन करेगी और जो नीरज है साहू है उसको भी ऊपर भी हम लगाम कसने की काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो गुटखा माफिया है पूरी तरह से सक्रिय पूरे बॉम्बे में, जो कि गुटखा कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से बैन होने के बावजूद भी लगातार मुंबई के अंदर बड़े पैमाने पे जो गुटखा माफिया है उसका यहाँ पे पूरी तरह से वो उन्होंने अपना जाल बिछा के यहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है जिसमें एक काफ़ी चर्चित नाम याकूब का भी जो आ रहा है, जो नीरज साहू का सहयोगी है,
वो भी जोगेश्वरी के अंदर काफ़ी सक्रिय है। गुटखा बड़ा एक माफिया है जिसके ऊपर भी काफ़ी एफआईआर हो चुका है। नीरज साहू के ऊपर भी एफआईआर हो चुका है। लेकिन जो ये अपना जो धंधा जिस तरीके से ये जो गुटखे का जो कारोबार है बड़े पैमाने पे कर रहे, बेखौफ होके करते, इनको किसी का कोई डर नहीं है, ना पुलिस का डर है। और पुलिस का भी अगर पुलिस भी अगर इनको कहीं ना कहीं इसके ऊपर एफआईआर लेती है तो जिसके बाद ये फिर ये वापस से छूट के आकर ये बड़े पैमाने पे अपना धंधा करते हैं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने जब अधिवेशन का जो अभी जिस तरीके से सेशन चल रहा है तो लगातार जो अपने अपने क्षेत्र के जो एमएलए हैं और जो मंत्री हैं उन्होंने आवाज़ उठाया है गुटखे के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक एक्ट लाने के लिए, उस पर रोकथाम लगाने के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कहा है कि जो जितने भी गुटखे माफिया है जो बड़े पैमाने पे जो सक्रिय है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मकोका के तहत उनके ऊपर लगाम लगाने की कसने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि जिस तरीके से ये जो नीरज साहू और ये याकूब जिनका जो नाम आ रहा है, ऐसे और भी लोग जो है बड़े पैमाने पे वहाँ पे सक्रिय है और गुटखे का कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े माफिया है। हम उनका भी इस तरीके से उजागर करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो याकूब है जो जोगेश्वरी में बड़ा सक्रिय है और जो नीरज साहू है जिसका इस एफआईआर में भी नाम आ चुका है कि जो अजय बाबा राम ने जो चौरसिया ने जो जिसके ऊपर एफआईआर बनाया गया है, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसी ने इसका ये नीरज साहू का नाम लिया कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर ये वहाँ पे सक्रिय है और ये नशे जो गुटखे का कारोबार और ये इम्पोर्टेड सिगरेट का कारोबार करता है। अब देखना है कि किस तरीके से ये हमारे न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों के बीच में ये जाता है कि जब लोगों के बीच में इस तरीके से जब हम न्यूज़ जो लोगों को जागरूक करने के लिए जब हम लोगों के बीच में ये हमारा जब न्यूज़ जाएगा तो लोग देख के किस तरीके से जो या ये नीरज साहू ये धंधा अगर ये बंद करते या याकूब धंधा बंद करते क्या या वो वैसे ही जिस तरीके से वो बेखौफ होकर जो अपना गुटखे का कारोबार करते हैं। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।